वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। आज हम बहुत ही देसी स्टाइल के खाने के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं। आज हम बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनाएंगे सरसों का साग, और साथ ही साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मकई की रोटी, बग़ैर टूटे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। साथ ही साथ मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, 2 मीडियम मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, और अब हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाना। तो प्याज यहाँ देखें, हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर चॉप किए हुए। टमाटर जो हैं वो भी 2 से 3 मीडियम टमाटर हैं, वो हमने चॉप किए हुए डाल दिए हैं। अब हम इन्हीं टमाटरों में साथ ही साथ चीज़ें डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून के करीब ही नमक। नमक जो है वो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा कम ही रखें पहले। और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है रेड चिली पाउडर। ये मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि इसके साथ और भी चिलीज़ जाएंगी, तो इसलिए इसको थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी कम रखनी पड़ेगी। हाफ़ टी स्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर चला गया, यानी कि हल्दी। साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून जो है वो कोरिएंडर पाउडर चला जाएगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। इन सारे मसालों से जायका जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से आता है साग में। अब हमने इसमें डाल दी है, हमारे पास जो थी वो मेथी, जो सूखी मेथी होती है वो, जिसको कसूरी मेथी भी कहते हैं, वो हमने इसमें डाल दी है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इसकी खुशबू अच्छी लगती है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। ज़ीरे से भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है साग का। और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब भर के रेड चिली फ्लेक्स। आपको रेड चिली फ्लेक्स ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मसाले जो हैं वो हमें इक्वल रखने हैं, क्योंकि इस रेड चिली पाउडर भी इसमें डाला है और हमने चिली फ्लेक्स भी इसमें डाली हैं, तो उसको देखना पड़ता है, क्वांटिटी जो है वो उसकी मैयर अच्छी तरह करनी पड़ती है। बस फिर हम इस मसाले को जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। मेरे पास यहाँ पे मेथी पड़ी थी, 3 आई थिंक बंच थे, तो मैंने उनको काट के उनको भी डाल दिया है। अगर आपको सिर्फ साग पकाना है तो आप साग भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आप मेथी इसमें ऐड करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास ये फ्रेश मेथी पड़ी थी, 3 बंच थे तकरीबन, और मैंने जो है वो उनको अच्छी तरह से धो के, काट के और छोटा छोटा करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने 2 मिनट जो है वो अच्छी तरह अपनी मेथी को भून लिया था। और अब ये मेरे पास 2 मिचल्स के टिन है साग के। ये बॉइल्ड होता है, कैंड होता है। अगर आपके पास ताज़ा साग है तो आप उसको ताज़ा काट के बॉईल करके इस तरह बना लें। अगर आपके पास कैंड है तो आप कैंड बना लें। रेसिपी जो है वो सेम ही होती है, बीच में आप आइटम्स अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 टिन थे, कैंड साग के थे। तकरीबन 450 ग्राम का एक टिन था। तो ये जो टोटल मेरी मेजरमेंट है खाने की, वो तकरीबन 1 किलो से कम का मैंने साग बनाया। बस अब ये दोनों अच्छी तरह से टिन मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको मेथी के साथ और मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसमें जो मसाला है वो अच्छी तरह से सब में सेटल हो जाए। तो यहाँ देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे इसको साग को भूनने में लगे हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं बार बार डालते रहना, क्योंकि जब ये सारा पक जाएगा तो फिर इसमें ऊपर ऑयल आ जाएगा। इस टाइम पे आपको लगेगा कि शायद ऑयल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको इसी तरह आपने रहने देना है। जो इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें मैंने डाली हैं आपने वही डालनी है। इन केस अगर आपकी जो क्वांटिटी है चीज़ों की वो ज़्यादा है, जैसे कि साग ज़्यादा है, मेथी ज़्यादा है, तो उस सूरत आप जो है वो अपने आइटम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें साग हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, सही अच्छी तरह से इसका मसाला बन गया है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। और बस अब हमें इसको जो है वो 2 मिनट और भूनना है अच्छी तरह, तो हमारा साग जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को प्रेस कर दें,
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो साग जो है वो हमारा बन गया है। अब हम इसमें 3 स्लाइस जो हैं वो बारीक करके, बहुत मोटे नहीं, 3 बारीक स्लाइस जो हैं वो बटर के काट के डाल देंगे और उसके बाद उस पर ढक्कन रख देंगे ताकि दम में बटर खुद ही गल जाएगा, नरम हो जाएगा, पिघल जाएगा और साथ ही उसका जो फ्लेवर है वो ऊपर रह जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मकई की रोटी। इसके लिए मेरे पास मकई का जो है वो आटा है, उसमें मैंने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, सिंपल ये मकई के आटे से बना है। आपको मकई का आटा किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, मार्ट्स वगैरह में आजकल ये बहुत ईजीली मिल जाता है। तो मैंने यहाँ 2 कप के करीब मकई का आटा लिया है। पानी जो है वो मैंने नीम गर्म करके रख लिया था, हमें इसको नीम गर्म पानी से ही गूंदना है। ठंडे पानी से इसके जो ज़रे हैं वो पूरे बारीक पिसेंगे नहीं। तो साथ ही मैंने इसमें मकई के आटे में सिर्फ नमक डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 2 कप थे तो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक डाल दिया है। अब हमें इसको अच्छी तरह से मसल के गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। आटे की तरह इसको नहीं गूंदना, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जो है वो हमें इसमें करके पानी डालेंगे और इसको अपनी हथेलियों की मदद से सही दबा दबा के इसको हमने पीसना है ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे में बाइंड हो जाए। तो ये देखें आटा जो है वो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको मसल के गूंद लिया है और ये तकरीबन पूरी तरह से अब बाइंड हो चुका है। अब हमें इसमें बहुत ज़्यादा और पानी की ज़रूरत नहीं है। स्टेज पे हमें समझ पड़ जाती है कि देखें आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार बना है, तो हमें अब और पानी नहीं डालना। बस इस सारे को इकट्ठे करके इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है सारे आटे का और फिर हम इससे छोटी छोटी अपनी पेड़ियाँ बनाएंगे जितनी भी हमें रिक्वायर्ड जो है वो चपाती है। याद रखिएगा इसकी जो रोटी है वो बहुत ही बड़ी आटे वाली रोटी की तरह नहीं बनती, इसकी हमें छोटी छोटी रोटियाँ ही बनानी हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो इसको हम चिमटे की मदद से पलट नहीं सकते वरना ये टूट जाती है। इसको हमें किसी फ्लैट जो ऐसा हमारे पास चमचा हो कोई फ्लैट, उससे हमें इसको बनाना है, इसलिए इसकी रोटियां जो हैं वो छोटी छोटी बनेंगी। तो बस यहाँ देखें अब हम ये सारे पेड़े जो हैं इसके जितने भी हमारे बनेंगे वो हम बना लेंगे। मैंने 2 कप आटे से जो है वो तकरीबन 6 से 7 मेरी रोटियाँ बन गई थी, छोटी छोटी रोटियाँ बन गई थी। और अगर आप जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप 4 कप ले लें या जो भी उस हिसाब से आप मेजर कर लें और आप उसके बाद उसको फिर बना लें, ऐड कर लें उसमें। ये देखें पेड़ा जो है वो हमारा बन रहा है और कितना ही स्मूथली जो इसकी सरफेस है वो बन रही है। इस केस में अगर आपको पेड़ा बनाते हुए लगे कि आटा बहुत ज़्यादा खुश्क है, आपके हाथों में टूट रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल के और गूंद सकते हैं। मेरे लिए इनफ था, मेरे जो पेड़ा है वो बिल्कुल ऊपर से क्रैक नहीं हो रहा था, ठीक बन रहा था, तो मैंने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। अब हमने एक पेड़ा लेके उसको इस तरह हाथ की मदद से बनाना है, बेलन का हमने यूज़ नहीं करना और ना ही डायरेक्ट हमें नीचे इसके ऊपर बेलना है। नीचे हमने एक बटर पेपर रखा है, आपके पास अगर कोई शॉपर मौजूद है घर में, शॉपर रख लें, बटर पेपर मौजूद है बटर पेपर रख लें, जो चीज़ जैसे आपको ईजी लगता है। क्लिंग रैप नहीं रखना, उसके साथ ये चिपक जाएगा। तो हमने जो है वो ये बटर पेपर के ऊपर देखें पेड़े को रखा है और इसको अब हम हाथ के मदद से फैला रहे हैं। थोड़ा सा हमने हाथों उंगली पे पानी लगाया, अपनी उंगलियां गीली करके, और उसको अब हम हल्के हाथों से प्रेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतली भी रोटी जो है वो नहीं बनानी, नहीं तो ये टूट जाएगी।
तो बस ये देखें छोटा सा जो हमारा पेड़ा है उसकी हमने छोटी सी रोटी गोगी टाइप बना ली थी। इसकी जो है वो इतनी ही बनती है रोटियां। अगर आपने बड़ी बनानी है तो आप इसमें फिर आटा ऐड कर लें, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं होगा। तो ये देखें हमने इसको आराम से हाथ की मदद से उठा लेना है, पीछे से बटर पेपर निकाल देना है और इसको हमने रख देना है अपने तवे के ऊपर। और ध्यान से एहतियात से बनाना है, बहुत ज़्यादा इसमें हमने चम्मच नहीं यूज़ करना। ये देखें मैंने अपनी पहली जो है वो रोटी इसी तरह बनाई थी। इसी तरह करके हमने तकरीबन अपनी जितनी भी रोटियां हैं वो बना लेनी है। और ये देखें मैंने सारी रोटियां बना ली थी। साथ देखिए हमने ये कितना मज़ेदार साग प्रेजेंट किया है। और मैंने साथ बनाई थी मीठी लस्सी। आपको नमकीन पसंद है तो आप नमकीन बना लें।